हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग प्रयास बैच की इस सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 9 प्रॉफिट एंड लॉस का आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो 9 पार्ट है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के 8 टाइप के सवालों को हम लोग पढ़ चुके हैं। कितने टाइप के? 8 टाइप के सवालों को हम लोग पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में आज 9वां टाइप पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सवाल है, एक डीलर नोट करते रहिए सवाल को, ने एक डीलर ने एक वस्तु 20% हानि पर बेचा। 20% हानि पर बेचा। एक डीलर ने एक वस्तु 20% हानि पर बेचा यदि वह इसे 44 रुपये अधिक में बेचता। यदि वह उसे 44 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक डीलर ने एक वस्तु 20% हानि पर बेचा है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक डीलर ने एक वस्तु 20% हानि पर बेचा है यदि वह उसे 44 रुपये और अधिक में बेचता होता। यदि वह उसे 44 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो उसे कितने का लाभ होता? 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो देखिए, क्रय मूल्य हमेशा होता है 100% के बराबर। क्रय मूल्य हमेशा होता है 100% के बराबर। तो पहली बार जब हमने इसे 20% हानि पर बेचा, यानी कि हमने इसे कितने में बेचा? 80% में। 20% हानि पर बेचा यानी कि हमने उसे कितने में बेचा? 80% में बेचा। अब इसे 20% का लाभ हो जा रहा है तो हमने उसे कितने में बेचा है? 120% में। हमने उसे कितने में बेचा है? 120% में। 20% हानि हुआ तो 80% में बेचा, अब 20% लाभ हुआ तो 120% में बेचा। ठीक, तो परसेंटेज में कितने का अंतर है? ये 40% का अंतर है। लेकिन सवाल कर रहा है उसने यदि इसे 44 रुपये और अधिक में बेच दिया होता, यानी कि जितने में बेचा उससे 44 रुपये और अधिक बेच दिया होता तो ये उसको कितना हो जाता? 120% हो जाता, यानी कि उसे 20% का लाभ होता। यदि वह उसे 44 रुपये अधिक में बेच देता, 44 रुपये अधिक में बेच देता तो उसे 20% के हानि के बदले 20% का लाभ होता। यानी कि 44 रुपये का अंतर 40% के बराबर है। 44 रुपये का अंतर किसके बराबर है? 40% के बराबर है। तो हमें 100% का निकालना है तो लिखेंगे 44, 40 के बराबर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% का निकल जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा और ये 11 बार में कट गया तो 110 रुपया इस वस्तु का क्या था? क्रय मूल्य था। 44 किसके बराबर है? 40% के। और हमें किसका वैल्यू निकालना है? 100% का। क्यों? क्योंकि हमें सीपी निकालना है और सीपी ऑलवेज 100%। सीपी हमेशा 100% होता है, तो इसीलिए 100 से हमने मल्टीप्लाई किया। 1 0 से 1 0 कट गया और 4 से इसको काटा, एक बार में कट गया, ये 11 बार में कटा तो 11 × 10 110 रुपये में मैंने उसे खरीदा था। ठीक है, 110 रुपये उस वस्तु का क्या था? क्रय मूल्य था। नोट कर लीजिए।
देखिए आपसे कहेगा मान लीजिए 25% हानि पर बेचा, तो आप उसे कितने में बेचेंगे? 75 में बेचेंगे। और 30% लाभ का है तो कितने में बेचेंगे? 130 में बेचेंगे। ठीक है, जितना हानि का है उतना घटा देंगे और जितना लाभ का है उतना जोड़ देंगे। बस इससे ज़्यादा आपको इस टाइप में नहीं समझना है। जितना हानि का है उतना घटा देंगे और जितना लाभ का है उतना जोड़ देंगे। ठीक है, फिर इन दोनों का अंतर देख लेना है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब दूसरा सवाल, ये बच्चों वाला सवाल है ये वाला टाइप, लेकिन फिर भी आप समझिएगा। मुझे मालूम है आप सबको ये टाइप आ रहा होगा। दूसरा सवाल, एक वस्तु को बेचने पर राम को 8% की हानि हुई। 8% की हानि हुई। एक वस्तु को बेचने पर राम को 8% की हानि हुई। यदि वह इसे 300 रुपये अधिक में बेचता, 300 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 4% का लाभ होता। तो उसे 4% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक वस्तु को बेचने पर राम को 8% की हानि हुई। इसका मतलब उसने उस वस्तु को कितने परसेंट में बेचा है? 92% में। इसका मतलब उसने उस वस्तु को कितने परसेंट में बेचा है? 92% में। और 4% का लाभ के लिए उसने उस वस्तु को कितने में बेचा है? 104% में। 104% में। तो अंतर कितने का है? अंतर प्रतिशत में कितने का है? 12% का। 12% का क्या है? अंतर है। लेकिन उसने उसे 300 रुपये अधिक में बेचा होता। रुपया में कितने का अंतर है? 300 रुपये का अंतर है। रुपया में कितने का अंतर है? 300 रुपये का अंतर है। तो ये जो 300 है ये किसके बराबर है? 12% के बराबर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 100% की। सीपी निकालना है तो सीपी हमेशा 100% होता है। अब इसको 3 से काटेंगे तो 4 बार में कटा, 3 से 100, ये 300 100 बार में कट जाएगा। और 4 से ये 100 जो है 25 बार में कट जाएगा। तो उत्तर आ जाएगा 2500 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 2500 रुपये है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। तीसरा सवाल, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की जगह 5% लाभ में बेचें तो 20 रुपया अधिक मिलता है। तो 20 रुपया अधिक मिलता है। 20 रुपया अधिक मिलता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें।
वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की जगह 5% हानि का मतलब हमने उसे कितने में बेचा है? 95% में। 5% लाभ का मतलब हमने उसे कितने में बेचना है? 105% में। ठीक है, तो अंतर कितना है? अंतर है आपका 10% का। और रुपया में कितना अधिक मिल रहा है? 20 अधिक मिल रहा है, 20 रुपये अधिक मिल रहा है। तो ये 10% किसके बराबर होगा? 20 के बराबर। तो 20 बराबर 10%, तो 100 बराबर कितना? 100% की वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 100% CP होता है। ये 2 बार में कट गया, 200 रुपये उत्तर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए देते हैं और ये टाइप हो गया खत्म। इसमें आपको पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप CGL की तैयारी कर रहे हैं वास्तव में, तो आपको ऐसे सवाल में पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। 4th सवाल, एक टीवी को 8% लाभ पर 8% लाभ पर बेचा जाता है। बेचा जाता है। यदि इसे 714 रुपये अधिक में बेचा जाता, अधिक में बेचा जाता, तो 15% का लाभ होता। तो 15% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये टाइप होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के अगले टाइप के सवालों के साथ।